दुनिया में तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी का हक नहीं मारना है, पड़ोसी तुम्हारा दुखी है, अगर तुम खा रहे हो तो तुम्हारा खाना आराम है। तो कानून तो हमें पहले ही मिल चुका है, लेकिन कुछ लोग उस पर चलते हैं। शरिया कानून तो पहले ही जो है मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए। और ये संविधान तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं, यूसी तो एक अलग, अभी तो मैं पूरा पढ़ूंगा। आपके कहने के हिसाब से बिल्कुल गलत है हमारी नज़र में। अगर मोदी जी को बैन ही लगाना है ना, तो अगर मुद्दा ही उठाना है तो इस मुद्दे को उठाएं जो लड़के लड़के से शादी करते हैं, लड़कियां लड़की से शादी करती हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज हमारे देश में अगर लड़के लड़के से शादी करेंगे, लड़की लड़कियां से शादी करेंगी, तो ये तो देश बर्बाद हो जाएगा। यहाँ कोई मुसीबत का वो कुदरत जो है ना, हमें तुम्हें ऐसी थोड़ी मारेगी, आग की बारिश कर देगी। हिंदुस्तान में तो सारे हिंदू ही थे, ये सब कन्वेंस हुए हैं, सारे हिंदू मुसलमान बने। 2-4 लोग आए थे, मस्जिद को तवज्जो दो क्योंकि खुदा का घर है, लेकिन इतना तवज्जो मत दो कि खुदा को भूल जाओ। लोग मस्जिद के बारे में तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, नमाज एक टाइम की पढ़ने नहीं जाते। वो बैठा है ना सबसे बड़ा बादशाह, वो बैठाएगा किसको बैठाना है। अभी तक मोदी जी अच्छे हैं, उसको अच्छा लग रहा था, उसने उनको बैठाया था। जब वो बुरे लगे तो हटा देगा, वो वही बताएगा। इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। कानून तो देखो जो है हमें मिला, जो है ना, जो मुसलमानों का कानून है, वो सही माने में कुरान एक कानून है। दुनिया में तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी का हक नहीं मारना है, पड़ोसी तुम्हारा दुखी है, अगर तुम खा रहे हो तो तुम्हारा खाना आराम है। तो कानून तो हमें पहले ही मिल चुका है, लेकिन कुछ लोग उस पर चलते हैं, कुछ नहीं चलते। शादी करना भी जायज़, एक शादी करना या दूसरी शादी करना जाए, अगर आपकी पहली बीवी इजाज़त ना दे ना, तो उसमें कानून तो खुद पहले ही बन चुका है। आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मर्ज़ी के चलाते, उस पर चलते कहाँ हैं। अगर बीवी इजाज़त दे, जैसे उसको कोई बाँझ निकल जाती है, बच्चा नहीं होता, या कोई मुसीबत होती, इस वजह से शरिया कानून तो पहले ही जो है मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए। और ये संविधान तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं। इसमें यही तो है कि अगर जिस बच्चे नहीं है तो बच्चे अडॉप्ट किए जा सकते हैं, ये भी कानून है उसमें। हाँ, तो कुल मिला के कुछ भी बनाएंगे, गलत थोड़ी बनाएंगे। कोई भी कानून होगा हमारे शरिया के खिलाफ थोड़ी होगा। शादी करना तो वैसे भी आज की डेट में कौन करना चाहता है। कोई मुसीबत होती है, किसी की बीवी मर जाती है, कोई बात हो, जब तो करता है आदमी। आज की डेट में तो 2 शादी कोई नहीं करना चाहता है। एक का खर्चा चल नहीं रहा, दूसरे को कौन संभालेगा भाई। आज की डेट में आप खबरें देखो ना, नेट पे दिखाते हैं, बच्चे मुसलमान भी तो आजकल 2 ही पैदा कर रहे हैं। सबके दिल में यही बात है कि भाई खर्चा कौन संभालेगा। लेकिन उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक पसमानदा समाज होता है आप में, कि जो लोअर कास्ट के, जैसे हिंदू में भी लोअर कास्ट के लोग आते हैं, तो मुसलमान में भी लोअर कास्ट के लोग आते हैं, जिसमें बाल काटने वाले, जूता सिलने वाले, कैंची चलाने वाले, ये क्या बोलते हैं, मशीन चलाने वाले, ऐसे इस तबके के लोगों को पसमानदा कहा जाता है। तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि पसमानदा लोगों के लिए, पसमानदा लोगों को बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है मुस्लिम समुदाय में, ये सही है? ये गलत बोल रही हैं आप। मुस्लिम कौम में, एक सेकंड, मुस्लिम कौम में कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता। अगर कोई भंगी भी मुसलमान बनता है ना, तो उसे अधिकार है कि सबके, अगर वो सबसे आगे खड़ा है तो कोई उसको पीछे नहीं कर सकता। मुसलमान में ऊंच नीच नहीं है। हाँ, कास्ट आज भी नहीं बदली है। जो नाई थे नाई हैं, जो पाल थे वो पाली हैं। हिंदुस्तान में तो सारे हिंदू ही थे, ये सब कन्वेंस हुए हैं, सारे हिंदू मुसलमान बने हैं। 2-4 लोग आए थे, ये कुरान पढ़ा उन्होंने कि देखा ईश्वर एक है, उसी की पूजा करनी चाहिए। उसमें सत्यता लिखी भाई, सच है कैसी चीज़। ये सब तो गलत बातें हैं। ये जिसने भी पसमानदा, हाँ, मोदी जी ने ही कहा है। भोपाल में गए हुए थे तो भोपाल में उन्होंने कहा था कि उन लोगों को समझना चाहिए, जो पसमानदा मुसलमानों को समझना चाहिए कि जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। तो उन लोगों को बचना चाहिए। यूसीसी कानून उन लोगों के लिए है कि जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है। पहली बात तो शरिया कानून के बारे में सबको पता नहीं है। शरिया कानून क्या होता है? हाँ, मुसलमान का मतलब क्या है, उसमें तो सिर्फ एक ईश्वर की पूजा होती है। हिंदी में बता रहा हूँ मीनिंग, एक बात है जो है, मैं अभी बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा खींचूंगा मैं, शॉर्टकट में बता दूं मैं तुम्हें। शरिया कानून का मतलब होता है, कुरान का मतलब होता है कि शरिया कानून। लोग कुरान के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। उसमें यही लिखा है कि ईश्वर एक है, उसमें जाति पात यानी इंसान नहीं है, वो एक शक्ति है। आत्मा जैसे एक शक्ति होती है ना, अभी इसमें से निकले तो क्या शक्ति होती है ना, ठीक परमात्मा भी एक शक्ति है। जिसने भी दुनिया बनाई वो भी एक शक्ति है। तो इसलिए जो है, हम में तो पहले भी जीवन ऊंच नीच हमारे मुसलमान कौम में है ही नहीं। हाँ, यही तो बात है। आज की डेट में अभी कोई हरिजन जाति का मंदिर में जा सकता है क्या?
भूल जा सकता है? नहीं भैया, कैसी बात। जी ऐसी बात नहीं है, हमारे मंदिर में तो सब जाते अरे हाँ, तुम्हारे हैं। मंदिर सबके लिए बराबर है। क्या बात कर रहे हो? अभी एक भगवान हमारे में भी एक है। मुस्लिम लड़के ने पानी पी लिया था सिर्फ मंदिर के सामने, मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। कह रहे हो सब जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मैं तो मंदिर भी जाती हूँ, मस्जिद भी जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ, दरगाह पे भी जाती हूँ। हम लोगों में मंदिर की तो बात नहीं करूँगा, हमारे में मस्जिद की पूजा नहीं है। हम तो कहीं भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये एक ईश्वर की पूजा है। जो लोग कहीं मस्जिद को तवज्जो दो, क्योंकि खुदा का घर है, लेकिन इतना तवज्जो मत दो कि खुदा को भूल जाओ। लोग मस्जिद के बारे में तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, नमाज एक टाइम की पढ़ने नहीं जाते हैं। तो ये बताइए, पसमानदा समाज के लोग होते हैं आपके यहाँ? मुसलमान कौम में हमारे नबी ने मना किया है। पसमानदा कौन होते हैं? पहले पूरी बात होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि कोई अगर भंगी है और अगर मुसलमान में शरीक हो गया, मतलब कन्वेंस हो गया, तो आप उसको भंगी नहीं कहेंगे, बैन है इस पर। सिर्फ मुसलमान कहेंगे उसको, नाम लेके पुकारेंगे। भंगी कहना बैन है। अच्छा, 2024 का जिस तरीके से आपने कहा कि ये बैन है, भंगी कहना हमारे में अलाउड नहीं है, तो प्रधानमंत्री इस तरीके से बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा, तभी तो वो बोल रहे हैं। यार तो फिर वोट बैंकिंग की वोट की राजनीति है, सिर्फ वोट की राजनीति। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के यहाँ रिश्ते करता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। तो आपका कहना है कि यूसीसी लागू हो जाएगा तो ये रोक टोक हो जाएगा? नहीं, यूसीसी तो एक अलग, अभी तो मैं पूरा पढ़ूंगा। आपके कहने के हिसाब से बिल्कुल गलत है हमारी नज़र में, क्योंकि दूसरी शादी आदमी जब भी करता है कोई ना कोई वजह होती है। और रही बात जो कानून लगाना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोग भी हैं जो 3-4 शादी कर लेते हैं? देखो, ये दुनिया है, उनके लिए फिर क्या? ये दुनिया है, रंग रंगीली है। अगर मोदी जी को बैन ही लगाना है ना, तो मैं तुम्हें बताऊं, बैन लगाएं। कुरान में 1400 वर्ष पहले बताया गया था। अगर मुद्दा ही उठाना है तो इस मुद्दे को उठाएं, जो लड़के लड़के से शादी करते हैं, लड़कियां लड़की से शादी करती हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। आग की बात, एक देश है उसका मेरे दिमाग से नाम नहीं, आप नेट पे सर्च करेंगी ना, वहाँ के लोगों ने लड़कों के साथ गलत काम किया था, बहुत ज़्यादा किया था, पूरे क्षेत्र में ही कर दिया था। तो वहाँ पे कुदरत ने आग की बारिश करी थी। वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लूत अलैहिस्सलाम थे, उनके दौर में ऐसा हुआ था। तो इन सब बातों पर रोक लगाना चाहिए। ये सब मुद्दे बहुत गहरे हैं। आज हमारी देश में अगर लड़के लड़के से शादी करेंगे, लड़की लड़कियां से शादी करेंगी, तो ये तो देश बर्बाद हो जाएगा। यहाँ कोई मुसीबत का वो कुदरत जो है ना, हमें तुम्हें ऐसी थोड़ी मारेगी, आग की बारिश कर देगी या इतने पानी बरसा देगी कि वो क्षेत्र जैसे यहाँ हुआ था ना हिमाचल में, ऐसे ही मारेगी। जब पाप ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ की धरती नष्ट हो जाएगी। तो ये सब मुद्दे बहुत बड़े हैं। अगर मेरी बात का यकीन ना हो आपको, तो आप सिर्फ नेट पे सर्च करना लूत अलैहिस्सलाम, तो सारी बातें देखना। उसके बारे में बताया कि लड़कों के साथ जो लोगों ने किया था, उनके साथ क्या हुआ था, वहाँ आग की बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी। आपने कहा कि अभी लड़का लड़का से शादी कर लेता है, लड़की लड़की से शादी कर लेती है, इस चीज़ पे रोक लगाना चाहिए। लेकिन संविधान में ये चीज़ है कि सबका अधिकार है अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का, तो इस पे संविधान पे सवाल नहीं उठेगा? संविधान, अगर देखो कानून, अगर सबका अधिकार है, अगर कोई किसी का गला काट रहा है, कोई किसी को मारा, सबका अधिकार है जी। नहीं, गला काटना ये तो बड़ा कानून है, वो गुनाह है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको गुनाह कबीरा बोलते हैं। अच्छा। हमारा देश बर्बाद हो जाएगा जिस शख्स की वजह से पूरा जो है वो जगह नरक में। अगर हम सब मारे जाएंगे, देखो पढ़ा लिखा अगर मैं हूँ, तो अगर उस बात को उसका जिक्र नहीं करूँगा ना, वो गुनाह क्यों है ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं, गुनाह कबीरा कहलाते हैं, वो माफ़ नहीं किए जाते। तो कुदरत ने जोड़े बनाए एक साथ रहने के लिए, लड़के लड़के को बनाया, लड़की लड़की को बनाया साथ रहने के लिए। कुदरत ने भी तो फिर कुदरत के भी तो रचयिते वही है ना फिर। अरे कमाल है। आप जो है ना, कहीं उसने इसलिए तो हमारे वो शरिया कानून दिया है कुरान। अच्छा। कि आप जो है, आपका पड़ोसी भूखा है तो उसको खाना दो। आप जो है माँ बाप का सबसे पहले सुबह उठ कर वो उनका बोसा लो। बोसा आप नहीं समझेंगे, यानी चुम्मा। अच्छा। हाँ, कदम चूमो उनके। तो कुछ बातें ऐसी मैंने इसलिए खोल के बता दिया कि आप बोसा आप समझती नहीं। तो कुछ बातें क्या, बहुत पूरी ज़िंदगी जीने का नज़रिया कुरान है। अल्लाह तौबा। 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? आप घुमा फिरा के वहीं पे आ, घुमा फिरा के नहीं, यूसीसी को लेकर जो वो बैठा है ना, सबसे बड़ा बादशाह, वो बैठाएगा। किसको बैठाना है? अभी तक मोदी जी अच्छे हैं, उसको अच्छा लग रहा था, उसने उनको बैठाया था। जब वो बुरे लगे तो हटा देगा, वो वही बताएगा। इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। ठीक
ठीक है, मैं इसलिए पूछ रही थी कि यूसीसी कानून के बाद लाने की बात हो रही है, इस पे ज़्यादा ऐसे बवाल छुड़ते जा रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। सवाल की बातें तो मोदी हमेशा जब से बैठे जब ही से हो रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे, क्यों आने चाहिए राहुल गांधी? काम सही किया कांग्रेस ने 70 साल में। 70 साल में कांग्रेस ने काम सही किया है, 9 साल से मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने क्या क्या गलत काम किए हैं? 15 लाख आए थे खाते में, आज तक नहीं आए। और बताइए, और एक आधो काम गिना दीजिए। और क्या अच्छे काम किया बताइए। अच्छा, राहुल गांधी क्यों आना चाहिए? राहुल गांधी ने ऐसा क्या क्या काम किया है? राहुल गांधी ने बढ़िया काम किए। बढ़िया काम एक दो बता दीजिए। विपक्ष में बैठे हैं, सबसे अच्छी बात। थोड़ा सा तेज बोल लीजिए। नहीं, सारे काम बढ़िया किए। कांग्रेस ने क्या गलत किया बताइए 70 साल में।